ईरान के हमलों से इजरायल के कई इलाकों में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। ईरान की सेना ने इजरायल के तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से वहां आग लगी दिखी, कई इमारतें खंडर बनी दिखी। वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान की कई मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया और इसकी वजह से इजरायल के तेल अवीव में दहशत का माहौल बना रहा। रात के अंधेरे में हवाई हमले का सायरन बजते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फिर थोड़ी देर बाद तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें नजर आने लगी, जिसके बाद वहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और हवा में उड़ रही उन मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए जो मिसाइलें तेल अवीव की धरती पर गिरी, उनसे वहां तबाही मच गई। कई जगह आग लग गई, कई इमारतें खंडहर बन गई, सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लगी थी। हमले के तुरंत बाद वहां राहत और बचाव दल को भेजा गया, जिसके बाद वहां आग बुझाने और वहां फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव टीम के लोगों ने हमले में घायल हुए कई लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और काफी देर तक वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश भी की गई। और ईरान के इस हमले के बाद वहां रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। तेल अवीव के उस इलाके में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर धूल की मोटी परत जमा हो गई, सड़कों पर मलबा ही मलबा फैला नजर आया। राहत और बचाव टीम के सदस्य वहां मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे रहे। ईरान के मिसाइल हमलों में वहां कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हमले के बाद वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का दावा किया गया और जहां ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में तबाही मचाई, वहीं इजरायल की सेना ने भी ईरान पर पलटवार करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिरा दिया और इसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो ईरान के हर हवाई हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल की वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की तरफ से हो रहे हवाई हमले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं, दावा किया गया, और ईरान को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर जंग के बीच ईरान और रूस ने अमेरिका पर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया ईरान के इस्फहान शहर में मौजूद उसके कॉन्सुलेट जनरल को हमले में नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वहां गवर्नर के दफ्तर पर हमला किया गया था और ईरान ने लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल पर ईरान के 4 राजनयिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। और इसके साथ ही दोनों देशों ने इसे बेहद गंभीर मामला से बताया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी देश के राजनयिक मिशन पर हमले को वियना संधि का सीधा उल्लंघन बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका, इजरायल और ईरान से युद्ध को तत्काल रोकने और बातचीत से मामला सुलझाने की अपील की। वहीं ईरान ने बेरूत में राजनयिकों की हत्या किए जाने को बेहद गंभीर मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस मामले में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उनके मुताबिक अमेरिका की इस कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं और इसके नतीजे भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर 1961 में जो वियना संधि हुई थी, उसका उल्लंघन बताया गया। उसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि का प्रावधान किया था। उसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का नाम दिया गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था और फिर इसे 1964 में लागू किया गया। इसके तहत जो कानून बनाए गए, उनके मुताबिक कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता और न ही उसे हिरासत में रख सकता है। इसके साथ ही मेजबान देशों को ही दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वियना संधि में साफ तौर पर कहा गया कि राजनयिकों के ऊपर कोई भी देश किसी तरह की कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं लगा सकता। यानी इस संधि के तहत मेजबान देशों को उनके यहां रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में जंग की वजह से फैले तनाव और उसके असर पर चर्चा की गई। इसी मुद्दे पर एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री और यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख से भी फोन पर बातचीत की।
भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। कुछ रोज पहले एक जहाज पर हमला हुआ था और उसी हमले में उनकी जान गई थी। उस घटना में एक भारतीय नागरिक लापता हो गए थे। इसके अलावा इजरायल और दुबई में एक एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी दी गई। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान कई भारतीय नागरिक ईरान में फंस गए। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। उनमें बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर के रहने वाले छात्रों की है। सरकार ने बताया कि जारी की गई एडवाइजरी के बाद कई छात्र और दूसरे लोग तो देश लौट आए, जबकि कुछ अब भी वहीं हैं। चौतरफा बिकवाली की वजह से भारतीय शेयर बाजार अपने 11 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1342 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 23,866 पर आ गया। इसके कारण निवेशकों के 5,28,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में रही, जबकि ऑयल एंड गैस और फार्मा इंडेक्स में हल्की तेजी देखी गई।